आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज रिएक्शन से संबंधित। इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन करें, याद कर लेते हैं कि प्यूलिगॉन का ब्रोमिनेशन करें तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, और साथ ही जब उसको मिथेनॉल, अल्कोहल और सोडियम मिथॉक्साइड के साथ यानी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फेवर्स की रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला संकुचन की तरह अभिक्रिया होती है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हमारा पहला एमसीक्यू। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ए टू ई फॉर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्यूलिकॉन हमको दिया हुआ है, ब्रोमिनेशन और बेस के साथ रिएक्शन, और लास्ट में है ओजोनोलिसिस। और इस तरह से हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं। ये हमने स्टार्ट किया, ब्रोमिनेशन हुआ, इस डबल बॉन्ड का दो ब्रोमो एटम लगे तो ए हमारा ये वाला प्रोडक्ट हुआ है। उसके बाद जब हम इथॉक्साइड या इथेनॉल के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो वो सिमिलर रिसर्च के ऊपर जो इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा था उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड का क्रिएशन हुआ क्योंकि HBr इसमें से निकला, और उसके बाद हाथों हाथ हुआ है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। 6 मेंबर रिंग से फेवर्स की टाइप रिंग कॉन्ट्रैक्शन में रीअरेंजमेंट में ये प्रोडक्ट हमें C में मिला है, जिसका ओजोनोलिसिस अगर हम करते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ से हमें ये वाला हिस्सा जहाँ डबल बॉन्ड होता है ओजोनोलिसिस में हम वहाँ पर ऑक्सीजन लगा देते हैं, और जो बाकी जो मॉलिक्यूल है उसमें भी जहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है वहाँ ऑक्सीजन। इस तरह से हमने ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ लिखे हैं, और इस तरह से हम ABCDE जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाए हैं। इससे पहले कि नेक्स्ट रिएक्शन को करें, याद कर लेते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स में किस तरह से एडिशन होती है। देखिए यहाँ पर HBr का एडिशन दिया हुआ है, लेकिन इसके बजाय हम अगर हैलोजेंस हैं X2 या Br2, इन सब का एडिशन भी हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। जो यहाँ देखने वाली बात है कि कॉन्जुगेटेड डाइन जो 1,4 प्रोडक्ट देते हैं और 1,2 प्रोडक्ट भी देते हैं। 1,4 प्रोडक्ट जो है थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इसके ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है तो थोड़ा स्लो बनता है, हीट देते ही ये ज़्यादा बन जाता है। रूम टेम्परेचर से काफ़ी कम टेम्परेचर पे आप देख सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है, तो ये काइनेटिक प्रोडक्ट है और ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है। इससे पहले भी हम कई क्वेश्चंस कई वीडियोस में इस चीज़ को हम रिपीट कर चुके हैं। यही का यही HBr के एडिशन के साथ जो होता है वो ब्रोमीन के एडिशन के साथ भी होता है। तो 1,2 and 1,4 एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू बीटाडाइन एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ अगर हम लो टेम्परेचर पे करें तो काइनेटिक कंट्रोल यानी वो प्रोडक्ट बनेगा। 1,2 एडिशन वाला जो कि अधिक स्थायी नहीं है लेकिन इसका ट्रांजिशन स्टेट की ऊर्जा कम है। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट तब बनेगा टेम्परेचर जब हमने हाई किया है, और ये जो 1,4 डाइन प्रोडक्ट है थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसके साथ वाले कार्बन पर हाइड्रोजन हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है, जबकि यहाँ अगर आप देखें डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर ये जो कार्बन है इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कम, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ज़्यादा, और हाइपर कॉन्जुगेशन से एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डिलोकलाइजेशन होता है और वो प्रोडक्ट ज़्यादा स्थायी होता है या एल्कीन ज़्यादा स्थायी होता है। इसीलिए 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है योगोत्पाद जो है वह ज़्यादा स्टेबल है और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, और टेम्परेचर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर हो, टेम्परेचर हो रूम टेम्परेचर से ऊपर और रूम टेम्परेचर से काफ़ी नीचे अगर टेम्परेचर हो तो काइनेटिक। अदरवाइज़ अगर नहीं दिया हुआ है कि कूलिंग कंडीशंस हैं या टेम्परेचर लो है तो उसका मतलब 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनेगा जो कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल के साथ होता है। इसी बात के साथ याद करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट
formed in the reaction of 1,3-butadiene with bromine। ब्रोमीन के साथ एडिशन का यहाँ इन्होंने पूछा हुआ है और इन चारों प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट डी है ये 1,4 एडिशन की वजह से बना है और ये हम नेगेट करते हैं। ये 1,2 प्रोडक्ट बना है, ये गलत है, ये गलत ऑप्शंस हैं। और टेम्परेचर क्योंकि इन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ है इसलिए थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा आंसर होगा आंसर डी। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन आर। तो ये हमें एस्टर दिया हुआ है और हमें यहाँ पर O18 आइसोटोप दिया हुआ है, ऑक्सीजन का लेबल्ड आइसोटोप दिया हुआ है एसिड के प्रेजेंस में। हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है या हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ये सारे एसिड बने हुए हैं और इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क है कि जो ऑक्सीजन का 18 आइसोटोप है उसकी पोजीशन यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, जो कि गलत है। यहाँ पर इन दोनों में से एसिड पे है जो कि करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ इथेनॉल पे या अल्कोहल पे दैट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। यहाँ इन दोनों पे है वो भी गलत ऑप्शन है। तो यहाँ जो एसिड में हाइड्रोलिसिस के बाद जो O18 आइसोटोप जो ऑक्सीजन का है वो यहाँ क्यों आता है, वो ये ऑप्शन हम वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं और कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर उनका न्यूक्लियोफिलिक अटैक नाभिक नहीं आक्रमण हुआ और ये हमें ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है इसलिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया और H प्लस एसिड के प्रेजेंस में हुआ वो H प्लस यहाँ आके ऑक्सीजन के पास जुड़ गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास आ जाएगा माइनस चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर ले लिए हैं, H प्लस मीडियम में है वो आके जुड़ गया तो ये C डबल बॉन्ड O अब सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। साथ ही हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर है प्लस चार्ज और फिर होता है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र, H प्लस ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से इस ऑक्सीजन पर जो यहाँ पर इथॉक्साइड ग्रुप लगा हुआ है उसके ऊपर और ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज। CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है और इथेनॉल के रूप में यहाँ से निकल जाता है, तो यहाँ निकल जाएगा ETOH या C2H5OH यहाँ से मॉलिक्यूल निकल जाता है जिसकी वजह से इस कार्बन पर आ जाता है यहाँ प्लस चार्ज जो कि आप देख रहे हैं। अब इसमें से एक प्रोटॉन का निष्कासन हुआ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने लिए, C डबल बॉन्ड O में ये परिवर्तित हो गया, OH यहाँ पर ऑलरेडी है। तो आप देख सकते हैं कि जो एसिड प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीजन 18 आइसोटोप जो है OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज़, तो हमें ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर हैं, एक बड़ा आकार का है उससे कम आकार का है, इसमें स्टेरिक हिंडरेंस है, इसमें त्रिविम बाधा कम है। हम देख सकते हैं कि जो CHO बॉन्ड है CHO ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और स्टेरिक हिंडरेंस इसमें है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्यों है? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है और ये जो कार्बन है बंद के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। इस वजह से जो है जो रिंग है उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है, ये हमें मालूम है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि दूसरा ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये जो है मेटा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये घटा देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये बढ़ा देता है क्योंकि वलय में OH ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये वलय में रेजोनेंस के द्वारा देता है जिसकी वजह से इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोफाइल जो है इन पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आक्रमण कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें यहाँ ब्रोमिनेशन का दिया हुआ है रिएक्शन, तो क्योंकि ये
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो वो इन तीनों पोजीशन में से एक पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मोनोब्रोमिनेशन दिया हुआ है। इनमें यहाँ पर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि स्टेरिक हिंडरेंस द्रव्यम बाधा आती है। यहाँ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसमें भी इस बड़े ग्रुप के साथ में है, और साथ ही ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह साथ में जुड़ा हुआ है। तो सबसे फेवरेबल पोजीशन होगा इस जगह पे, जो कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह के साथ पास में है और यहाँ पर इस ग्रुप से, जो बड़े आकार का ग्रुप है, उससे दूर भी है। तो ऑप्शन हमारा आंसर जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ इन्होंने हमें एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड एसिटोएसिटिक एस्टर दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है ETONA सोडियम मेथॉक्साइड दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है CH3Br। तो हम यहाँ पर ये Na है, पोजिशन इसका मिसप्रिंटिंग है, ये यहाँ पर Na है, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ है। तो सोडियम मेथॉक्साइड का काम क्या है, बेस है, और ये सक्रिय मिथिलीन ग्रुप है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब CH3Br का इसमें से रिएक्शन होगा तो ये जो Br है, क्योंकि यहाँ इसके साथ Na+ भी जुड़ा हुआ है, तो Na और Br आपस में निकल जाएंगे और CH3 जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका जब हाइड्रोलिसिस किया तो फिर ये एसिड प्रोडक्ट के रूप में बन सकता है। इन सभी ऑप्शंस में जो दिया हुआ है, जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो है एसिड का बनना इस तरह से। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ये भी एसिटोएसिटिक एस्टर की तरह ही एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है ड्राई ईथर के साथ। हमें मालूम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मिथाइल ग्रुप है या कार्बन है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है और वो हाइड्रोजन को खींच लेता है। तो Me जो है यहाँ से इस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा यहाँ इस कार्बन पर माइनस चार्ज, और उसके बाद उसका प्रोटोनेशन करते हैं तो यही प्रोडक्ट वापस आ जाता है, जो कि इनिशियल सबस्ट्रेट हमारा था। तो आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए है। आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से है। ये यहाँ आप देख सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो यहाँ कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, उसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, खींच के बाहर निकाला, CH4 के रूप में बाहर निकल गया और यहाँ पर माइनस चार्ज उत्पन्न हुआ। प्रोटोनेशन से वापस हमें ओरिजिनल कंपाउंड प्राप्त हो गया। इससे पहले कि नेक्स्ट रिएक्शन को करते हैं, याद कर लेते हैं एक इन्फॉर्मेशन हॉफमैन एलिमिनेशन का। हॉफमैन एलिमिनेशन के द्वारा जो क्वाटरनरी एमोनियम होते हैं वो चाहे हिंडर्ड हो या लेस हिंडर्ड बेस का इस्तेमाल किया जाए, मेजर प्रोडक्ट वही मिलेगा जिसमें कि एल्कीन कम प्रतिस्थापित हो। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में क्वाटरनरी या 4 डिग्री जो एमोनियम सॉल्ट है उसका एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया होती है और जिसकी वजह से एल्कीन आइसोमर हैविंग लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, सबसे कम प्रतिस्थापित जो डबल बॉन्ड वाला जो एल्कीन है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। स्टीरियो सिलेक्टिव इस तरह से एक ही कम जगह जहाँ पर कम प्रतिस्थापित एल्कीन है उस दिशा से क्यों हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये 2 ऑप्शंस हैं। बीटा कार्बन एक्यूमुलेट्स नेगेटिव चार्ज, जिसका अर्थ ये है कि आप अगर इसको ध्यान से देखें तो इस स्ट्रक्चर में 2 ऑप्शंस हैं कि हाइड्रोजन ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है और यहाँ पर भी बीटा कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और इस बीटा जो हाइड्रोजन है वो भी निष्कासित हो सकता है, लेकिन यहाँ इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह ये एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है वह अगर इसको H+ के रूप में निकाला जाए तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की
कोई कमी होनी चाहिए जो कि पूरी हो रही है साथ वाले CH2CH3 समूह के द्वारा। लेकिन ये जो बीटा कार्बन है इसमें आगे इलेक्ट्रॉन दाता समूह कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन जो है अपनी ओर खींच रहा है क्योंकि उसके ऊपर जो है प्लस चार्ज है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज़्यादा वीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कम वीक है क्योंकि इस कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर प्लस आई प्रभाव वाले समूह है, इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए कोई समूह नहीं है। तो इसको बेस आसानी से निष्कासित कर सकता है और जिसकी वजह से जो माइनस चार्ज यहाँ उत्पन्न होता है, जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है H प्लस के जाने के बाद, वो ज़्यादा स्टेबल यहाँ है न कि यहाँ, क्योंकि यहाँ अगर माइनस चार्ज आ जाता है तो इसको इलेक्ट्रॉन दाता समूह और इलेक्ट्रॉन देके उसको ज़्यादा अनस्टेबल कर देते हैं। तो इधर से इस बीटा हाइड्रोजन से जो कि कम प्रतिस्थापित है वहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, जिसकी वजह से कम प्रतिस्थापित उत्पाद बनेगा, जो कि इधर से अगर एलिमिनेट होता है हाइड्रोजन तो ऐसी स्थिति यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से जो बनने वाला जो C- है उसको अनस्टेबल कर देता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस वजह से अगर चार्ज की बात कहें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कहें, तो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जो कि कम प्रतिस्थापित हो। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, ये देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर दिया हुआ है और क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, और उसी का हमने यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाया हुआ है। जो हाइड्रोजन जाएगा वो एंटी दिशा से जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में अगर उस कार्बन से निकले प्रोटॉन जो कि अधिक प्रतिस्थापित कार्बन है, जिसमें एक इथाइल ग्रुप ये लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं कि अगर इसका हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बनाया और बेस निकाल रहा है यहाँ से, तो गॉशे जो इंटरैक्शन है, यहाँ गॉशे इंटरैक्शन है वो ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ अगर हम देखते हैं कि दूसरा हम इसको रोटेट करके इधर ले आते हैं और इस तरह से जो 90 डिग्री ऑपोजिट वाला जो बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो निकल रहा है, और आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, अधिक प्रतिस्थापित कार्बन है इसके तुलना में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कॉन्फॉर्मेशन है उसमें गॉशे इंटरैक्शंस हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अपना कॉन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमने इस वाले कार्बन को लिया है। देखिए एक बार इस में हमने अधिक प्रतिस्थापित कार्बन से हाइड्रोजन को हटाने पर ये कॉन्फॉर्मेशंस बनाए थे, और यहाँ पर हम जो कम प्रतिस्थापित कार्बन है ये वाला, उससे हाइड्रोजन कैसे निकलता है तो उसके हम कॉन्फॉर्मेशंस यहाँ बना रहे हैं। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ये रहा, उसके साथ एक बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है CH2CH3, जिससे हम पहले हाइड्रोजन हटा रहे थे इससे पहले वाले स्लाइड में। अब हम CH3 जो उसमें जुड़ा हुआ था, ये जो CH3 जुड़ा हुआ था उससे अब हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो जो हमें यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में या कॉन्फॉर्मेशन में, तो आप देख सकते हैं कि गॉशे इंटरैक्शन इसका किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ नहीं है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ गॉशे इंटरैक्शन जो इथाइल ये ग्रुप है इसके साथ गॉशे इंटरैक्शन इसका नहीं है, कॉन्फॉर्मेशन में इसमें भी नहीं है। इसके गॉशे इंटरैक्शन सारे हाइड्रोजन के साथ हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल हैं। अगर आप देखना चाहें नेक्स्ट इससे पहले वाले स्लाइड को, तो आप देखें जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें गॉशे इंटरैक्शन है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कम प्रतिस्थापित कार्बन पर से अगर हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो तो वो यहाँ पर गॉशे इंटरैक्शन नहीं होता, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है। ये एक और
डायग्राम है जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से एंटी एलिमिनेशन इस CH3 कार्बन से हो रहा है और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो बाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। इन सभी बातों को देखते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन हमको दिया हुआ है, MEI है यानी क्वाटरनरी अमोनियम बनेगा, उसके बाद Ag2O OH H2O और फिर हीट है, उसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है। और इस सभी में आप देख सकते हैं कि ये अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है, ये अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन है, ये दोनों नहीं होंगे। इसके जो कॉन्फॉर्मेशन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये जो NMe2 है इन दोनों के बीच में से स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बना रहा है, तो उसकी स्थिति ऐसी कैसी बनी रहेगी, उसमें से ही वो इसके साथ इस वाले CH2 के साथ एंटी हाइड्रोजन एलिमिनेशन प्रदर्शित कर सकता है। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर आंसर नंबर 3 है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।